बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल का सलाम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज दिल किया कि आप लोग के साथ अपनी ज़िंदगी की छोटी सी एक बात शेयर करूं, तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे साथ ये ऐसे होता है या आप में से भी किसी के साथ ऐसे होता है। मेरी शुरू से रूटीन रही है कि महीने में एक दफ़ा मैं कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। अगर कभी शादियाँ लग जाती हैं, फोतगियाँ हो जाती हैं, मैं ना जा पाऊँ ना, तो मेरी अम्मी मुझे ख्वाब में आती हैं और मुझे जैसे कह रही होती हैं कि तुमने चक्कर नहीं लगाया कब्रिस्तान का। 2003 में जब मैं सेकंड ईयर में थी, मेरी अम्मी की डेथ तब हुई थी। 19 साल गुजर चुके हैं और मेरी नानी की डेथ हुई है जी अभी तकरीबन 1.5 माह पहले। नानों की फोतगी के कुछ दिन पहले मैं नानों से मिलने गई थी और उन्होंने अपनी जो दिल की बातें मेरे साथ की थी ना, मैं उन्हीं की ज़बानी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मेरी नानी ने वसीयत की हुई थी, सबको बताया हुआ था कि मुझे इस कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ पे मेरी बेटी है और मेरा भाई है। मैं उनके साथ दफन होना चाहती हूँ। नानों की फोतगी से कुछ दिन पहले जब मैं उनसे आखिरी दफ़ा मिली थी ना, तो उनके जो अल्फाज थे तो द पता वे कि मैं क्यों आखा वे कि मां इस कब्रिस्तान च दफन करो, इस मारे कि मां पता वे कि मेरी धी अपनी माऊ नहीं कैद करने मनी है ते मैं उसन उत्थे ते मेरी कैद करने भी आसी। कदे मैं ग्रां वाले कब्रिस्तान च आखा ना तो तू औखी होवई से, मां पता वे कि मेरे पीछे तू ग्रां च भी आवई से वत। तकरीबन 1 माह से मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकी क्योंकि फैमिली में हमारे काफ़ी फोतगियाँ, शादियाँ, यही सिलसिला चल रहा था। तो कल आप यकीन जाने कि हमेशा मुझे अम्मी ख्वाब में आती थी ना, कल रात को अम्मी और नानो दोनों मेरे ख्वाब में आई हैं और मैं समझ गई हूँ कि अब ये मुझे कह रही हैं कि तुम कब्रिस्तान नहीं आई। सुबह फिर सबसे पहले मैंने कब्रिस्तान का चक्कर लगाया है। आप देखें तो ये कब्रिस्तान में हमारे इस तरह से कुरान रखने के लिए ये बॉक्स बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय कि घर से हम लोग लेकर जाएं। तो हर कब्रिस्तान में इस तरह से बॉक्स होने चाहिए कि जिससे दिल करे सूरह यासीन लेनी है, कोई सुपारा लेना है, तो कब्रिस्तान के अंदर ही पड़े हों और वो आराम से वहाँ से लेके पढ़ के और रख दें। फिर जब आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो वहाँ भी बहुत सी कब्रों को देखकर आपको लगता है कि ये कब्रें आबाद हैं और बहुत सी कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आबाद नहीं है, यहाँ पर आने वाला कोई नहीं है। कब्रें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इन कब्रों पर कोई आता है फातिहा करने के लिए। कब्रें साफ़ सुथरी होती हैं। आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर पढ़कर मत दुआ किया करें, सब के लिए किया करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कब्रों पर आने वाला कोई नहीं होता। तो आप जितने भी कब्रिस्तान वाले होते हैं उन सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इन सब कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमाना। अपने बच्चों को छोटी एज से ही अपने साथ कब्रिस्तान ज़रूर लेकर जाया करें। अगर तो आप ये चाहते हैं ना कि कल आपकी कब्रें भी आबाद हों, तो अपने बच्चों को शुरू से आदी करें कब्रिस्तान लेकर जाने का। अगर तो वो शुरू से आदी होंगे ना जाने के, तो इसी तरह कल वो आपकी कब्रों पर भी बाकायदगी के साथ आएंगे। अगर वो शुरू से ही जाने के आदी नहीं होंगे ना, तो फिर ये अब याद रखें कि कल आपकी कब्रें भी वीरान होंगी। बच्चे हमेशा अपने वालिदैन को देख कर सीखते हैं। आज अगर आप जाएंगे ना, वो आपको जाते हुए देखेंगे, तो कल वो ज़रूर आपकी कब्रों पर भी इसी तरह आएंगे जिस तरह वो आपको जाते हुए देखते थे। बेशक कुरान तो हम घर बैठकर भी पढ़ लेते हैं और सवाब पहुंच जाता है, लेकिन कब्रिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि जाकर कब्र की सफाई कर दें, घास काट दें। अल्लाह पाक सब की बख्शिश करें, आमीन।